का रूप क्या है? शांताकार। भगवान शिव कैसे हैं? शांत मूर्ति है, शांत स्वरूप भगवान शिव है। कहीं ऐसा कहा उग्र स्वरूप, अशांत स्वरूप नहीं, भगवान शिव जी शांत स्वरूप है। तो भगवान शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शिव जी को शांति प्रिय है। भगवान शिव जी को छोड़ से वृक्ष के ऊपर से पुष्प तोड़ कर फूल लाकर भगवान को चढ़ नहीं, आपके मुख में से फूल झरने चाहिए, मुख में से अंगार नहीं, आपके मुख में से पुष्प झरने चाहिए। बोले तो इतना सुंदर बोले, चाहे कोई पुष्प का ढेर कर रहा है, फूलों की महक आ रही, पुष्प की सुगंध आ रही, ऐसे वाणी बोलिए, ऐसा मधुर बोलिए, मौन रहे, शांत रहे, मीठी वाणी बोलिए, और एक दूसरे की गंदी बात कभी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी रहिए। ये 5 जीवन के सर्वश्रेष्ठ तथ्य हैं। कोई व्यसन नहीं, नहीं चाय, नहीं कॉफी, न बीड़ी, न सिगारेट, न तंबाकू, न गुड़का, न और कुछ भी व्यसन नहीं, कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त जीवन हो सकता है। इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। मौन तो हर कोई व्यक्ति रह सकता है। मौन रहने से बहुत ऊर्जा बढ़ती है, भीतरी शक्ति बढ़ती है, और याद रहने की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मौन रहने से। और शांत रहने से आपका चेहरा खिलता रहता है। इसलिए मौन रहिए, शांत रहिए, मीठी वाणी बोलिए, मधुर बोलिए। कभी गलती से भी किसी की गंदी बात सुनना भी नहीं है, और गंदी बात किसी के लिए करनी भी नहीं है। 4 और 5वां नियम, शुद्ध शाकाहारी, पवित्र भोजन, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन, ये न हो सके अपने घर में बनाया हुआ भोजन, पवित्र भोजन। अन्न हमारा जीवन है, अन्न कोई खुराक नहीं है, वही जीवन है, अन्न ही हमारा प्राण है। 5 नियम व्यक्ति को पंचायत में पूज्य बना देता है। इसीलिए आज से हम मीठा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। प्रयास तो करें, शुरुआत तो करें। पहली बात, आज से हम प्रथम दिन संकल्प करेंगे, सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, और क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। क्या करेंगे? थोड़े हल्के व्यायाम करेंगे शरीर के लिए। और क्या करेंगे? मौन रहेंगे। कथा क्या है? आध्यात्मिक मोटिवेशन है, जीवन को बदलने का प्रयास है, जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास है। इसलिए मीठी वाणी बोलिए, मधुर बोलिए। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु। जो कुछ बोल रहे हैं ये आपसे प्रारंभ होने वाला है। जो कुछ शब्द बोल रहे हैं ये आपसे शुरुआत हो रही है। अच्छा बोले, शुभ बोले, मंगलमय बोले तो आपसे मंगल शुरुआत हो जाएगी। शुभ बोले तो आपसे शुरुआत हो जाएगी, अशुभ बोले तो हमारे से अशुभ शुरुआत हो जाएगी। कोई गंदी बात बोले तो हमारे से गंदी बात शुरू हो जाएगी। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा कहते थे, परम पूज्य बाप जी, जैसे शब्द हम बोलते वैसे हमारी अंग के एक एक रुए और एक एक रक्तकण उनके जैसा बन जाता है। शुभ और मंगल में शब्द बोलते हैं ना, मेरे रुआ में एक एक रुआ पर मंगल 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 होने लगता है, रक्तकण एक एक मंगल मंगल और शुभ होने लगता है। बाप जी तो कहते थे, जब एक छोटी सी गाली बोलते हैं तो वे पूरे पग से नखुन से लेकर मस्तक की शिखा के शिखर तक अपना शरीर गंदा हो जाता है। इसलिए कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिन शब्द में कोई ऐसी दुर्गंध आ रही है। इसलिए पहले दिन हम छोटे छोटे संकल्प करेंगे। पहला संकल्प, थोड़ा जल्दी उठने का संकल्प। और जितने मैंने सफल व्यक्ति को देखा ना, उसने कभी अलार्म नहीं रखा, कभी नहीं। उसका माइंड उसका अलार्म होता है। शाम के समय सो जाते और निर्णय लेते कि सुबह में 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। उसको 5 बड़े उसकी आंख खुल जाती है। कौन उठाता है? कोई तत्व उनको जगा देता है। तो शाम को संकल्प करके सोया था कि तुझे उठना है, जल्दी उठ जा। जितने जितने मैंने सफल व्यक्ति का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा, उनने कभी अलार्म नहीं रखा।
और हम तो अलार्म रखते तो भाई नींद खुल जाए फिर बंद कर देते, बंद हो जाए, अलार्म बढ़ते तो उसको मार देते, उसको बंद करा देते। हम सबको ऐसे ही करते हैं ना, और थोड़ा सो लो, और थोड़ा सो लो, और थोड़ा सो लो। और एक बात कहूं, जीवन में दुनिया को जीतना सरल है, लेकिन बिस्तर को जीतना बहुत मुश्किल है। सुबह का जो बिस्तर है उसको जीतना, और ठंडी में तो इतना मुश्किल हो जाता है, पकड़ रखती, और सो जाओ, और सो लो, और सो लो। कोई हमारा बिस्तर खींचता तो कभी थोड़ी बार, थोड़ी देर के लिए सोने दे, थोड़ी देर के लिए सोने दे। हमारे सबकी यही हालत है। इसीलिए छोटे छोटे नियम है, लेकिन आपको बहुत बड़ा बना सकते हैं। सुबह में जल्दी उठना, व्यायाम करना, थोड़ी सी शरीर के हलन चलन, बिस्तर में से कभी भागना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उठे, जैसे सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे सूर्य उदय होता है, ऐसे सुबह में उठना चाहिए। कभी आपने देखा सूर्य सीधा ऊपर आ गया? कभी नहीं, धीरे धीरे सूर्य उदय होता है। पहले एकदम लाल लाल, बाद में पीला 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 पीला, धीरे धीरे प्रकाशित हो। ऐसे ही उठना चाहिए। बिस्तर में धीरे 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 उठे, श्वास की रिदम चलाए, शरीर को हलन चलन करें। एक बार मैं मेरे जंगल में मैं था, तो मैं मेरी खिड़की में से देख रहा था एक पक्षी को। सुबह में जल्दी पक्षियों को चहचहाट होती है, तो पक्षी ये डाली पर उठा। पहले उसने सोच सुंदर ऐसे की, बाद में पंख फफड़ाई, बाद में पीछे वाला पीछा ऊपर नीचे किया। जैसे आपको पता है कोई विमान उड़ान भरता है तो पता है ना, पहले पंख ऐसे करते हैं, सब कुछ टेस्ट के ऐसे करते हैं, पूरा पूरा सब कुछ उसका जो हलन चलन का जो औजार है सबको पहले टेस्ट कर लेते हैं। ये पक्षी भी ऐसा करता था, बार बार पंख हिलाता था, ऐसा करता था, बार बार ऐसे करता था। ये पक्षी को पता है कि हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए। ये सुंदर एक दृश्य था। कभी आपको भी अवसर मिले तो सुबह में भोर में जो पक्षी को डाली पर बैठा है और जागेगा तो क्या क्रिया कर, सीधा नहीं उड़ेगा। हमको सिखा रहे हैं कुछ, प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। धीरे से उड़ान भरता है, हम भी ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे। सुबह सुबह में मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और संकल्प करें कि आज मुझे पूरे दिन मधुर वाणी बोलनी है। पूरे दिन जितना हो सके इतना मैं सत्य बोलूंगा। सुबह में ऐसा संकल्प करना चाहिए। इसलिए सुख उपजे चारों ओर, मिठी वाणी बोलिए। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर, तजिए बचन। मिठी वाणी बोले, वशीकरण। वशीकरण सबके लिए मीठा बोलिए, मधुर बोलिए। बोलने वालों को भी आनंद मिलता है, सुनने वालों को भी आनंद मिलता है। सुबह सुबह में घर के सबके सामने मिठी वाणी बोलिए। वाणी में विवेक। माता गंगा सती ने एक बहुत सुंदर बात की, जिनकी वाणी में विवेक है ब्रह्मांडिक लागे पाए, वचन विवेकी जय नर ने नारी पानी। જેની વાણીમાં વિવેક હોય એને જગત પ્રણામ કરે એમ નહીં, પૂરું બ્રહ્માંડ તેને પ્રણામ કરે। और मधुर वाणी बोलने में कोई खर्च भी नहीं हो रहा है, मफत बोलाय मीठी वाणी। छતાં પણ માણસ મીઠા બોલવામાં શા માટે કંજૂસ છે? એક પંક્તિ वचन विवेकी ने जे नर नारी पावा, ब्रह्मादिक लागे तेने पाए। ये गुजराती भजन, ब्रह्मादिक लागे तेने पाए। शुरुआत तो करो आज थी,
મધુર મીઠી વાણી બોલવાની શરૂઆત કરીએ, ઘર આપણું સ્વર્ગ કરતા પણ સુંદર લાગવા લાગે. શા માટે કડવા શબ્દો? कभी नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए भी नहीं. किसी को मीठे मीठे गुलाब जामुन खिलाओ तो याद रहे न रहे पता नहीं, लेकिन दूसरों के लिए मीठी वाणी कुछ बोलो तो उसको याद रह जाएगा. उसने मेरे लिए 2 मीठे शब्द बोले, इसलिए आज से संकल्प करना है, वाणी में विवेक होना चाहिए. माता गंगा सती कहती है, वचन विवेक में जे नर नारी पालबा, ब्रह्मादिक लागे तेने पालजी. वचन विवेक में जे नर नारी पालबा, ब्रह्मादिक लागे तेने पालजी. यथार्थ वचननी साधने जानीने, यथार्थ वचननी साधने जानीने, कठोर होई देव वचन विवेक जे नर नारी पालबा, ब्रह्मादिक लागे तेने पालजी. ब्रह्मादिक लागे तेने पालजी. ब्रह्मादिक लागे तेने पालजी. इसलिए पहले दिन हम सभी संकल्प करेंगे, आज से मीठी वाणी बोलेंगे. किसी के साथ मन दुख नहीं होगा, किसी के साथ शत्रुता नहीं होगी, किसी के साथ दुश्मनावट नहीं होगी. बहुत मजा आएगा आपको मीठी वाणी बोलने में. विवेको वर्धते कथम, हम क्या करें तो हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन विवेक की वृद्धि. खाने का विवेक भूल गए, रोगिष्ट. पीने का विवेक भूल गए, खत्म जीवन. व्यवहार का विवेक, समाज में से बाहर निकल जाओगे. विचरण का विवेक, कलंकित जीवन. विचारों का विवेक तो व्यक्ति को डिप्रेशन में धकेल देता है. इसलिए विचारों पर तो हमारा अंकुश होना चाहिए, विचारों पर तो हमारा संयम होना चाहिए. गायत्री परिवार राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति की एक मिसाल पकड़ा दी. यही विचार क्रांति है. सज्जने क्रियते कथम. कथा किसके लिए? कथा सज्जनों के लिए है, कथा दुर्जनों के लिए नहीं है. कई लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही है, समाज में कोई सुधार नहीं दिखाई देता, तो कथा में कौन आता है? सज्जन लोग आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं. दुर्जन थोड़े कथा में आते हैं. कभी देखा दुर्जनों का समूह? नहीं, कभी नहीं. यहां सज्जनों का समूह है. कथा में कौन आते हैं? जो पुण्य है, जो भक्ति है, भगवान के प्रति जिनका आदर है, वो कथा सुनते हैं. इसलिए कथा समाज ने सुधारवा માટે નથી, પણ જરૂર કોઈ સુધરે કે ન સુધરે, પણ સુધરેલા બગડી ન જાય એના માટે જરૂર મહત્વની વાત છે. આમાં આપણો ભાવ ભગવાનના ચરણોમાં નિરંતર રહે એના માટે કથા છે. મેં ઘણીવાર કહ્યું, કથા એક સાધના છે, કથા એક ઉપાસના છે, કથા એક અનુષ્ઠાન છે, કથા ભગવાનની પૂજા છે, કથા તપ છે, કથા યજ્ઞનો પણ યજ્ઞ છે. કથા કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. ખુલ્લી આંખો દ્વારા ભગવાનનું ધ્યાન, मन की यात्रा, ये भगवान की कथा છે. इसलिए तीजा श्लोक में એમ કહ્યું કે અમારી સુરતા સંસારમાં લાગી ગઈ છે. અત્યારે આપણી સુરતા સંસારમાં છે. દીકરાનું શું થશે, દીકરીનું શું થશે, દીકરાનું શું થશે, પુત્ર પૌત્રનું શું થશે. નિરંતર અમારી સુરતા ગુથાયેલી, વિખરાયેલી, પથરાયેલી છે. એ અમારી સુરતા પરમાત્માના ચરણોમાં કેવી રીતે સ્થિર થાય એના માટે અમારે શું કરવું જોઈએ?
એવી કોઈ યુક્તિ તમારી પાસે હોય, એવી કોઈ સાધના આપણી પાસે હોય, એવી કોઈ સાધના પદ્ધતિ આપણી પાસે હોય, પ્રાયો ઘોરે કલા હરાળ કલયુગની અંદર અમારી સુરતા ભ્રમિત થઈ. આપણે સૌની સુરતા, તમે કે હું, આપણે સૌ એક જ ડાલીના પક્ષી, એક જ જહાજના મુસાફિર. કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ સુરતા આપણે ભ્રમિત થયેલી છે. એમાં આજકાલ તો માણસ કેટલો ભ્રમિત થયો છે. આટલો માહિતીનો અતિરેક, એટલો માહિતીનો અતિરેક, જાણકારીનો અતિરેક. આ મોબાઈલ ખોરો એટલે એટલી નવી 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 નવી, આમ ખબર નહીં આમાં ખોપડામાં હમાય કે ન હમાય. આવે તો માહિતીનો અતિરેક, जानकारी नो अतिरेक, थॉट इतना. इसलिए मैं दिल से एक प्रार्थना करता हूं, जरूर मोबाइल की जरूर आवश्यकता है, लेकिन मोबाइल से ज्यादा हमारे जीवन में महादेव की आवश्यकता है. जितना मोबाइल को साथ में रखते, इतना महादेव को जो साथ में रखने लगेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा. मोबाइल को जितना हम हाथ में रखते हैं, जितना पकड़ कर रखते हैं, थोड़ी देर के लिए दूर नहीं होना चाहिए मोबाइल. वैसे ही संकल्प करें कि जैसे मोबाइल मेरे से दूर नहीं रहता, वैसे कभी मेरे महादेव भी मेरे से दूर नहीं रहना चाहिए. कई लोग तो मोबाइल यहां रखते हैं, जेब में रखते हैं, हृदय को डैमेज करता है. उसके जो किरणें हैं खत्म कर देगी. हृदय के ऊपर मोबाइल रखना नहीं चाहिए, हृदय के ऊपर महादेव को रखना चाहिए, तो हमारा मंगल हो सकता है. इसलिए जितना मोबाइल को प्रेम करते, इतना महादेव को प्रेम करने लगे. इनमें तो जानकारी कम है, लेकिन महादेव के पास तो क्या नहीं है. सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ, कुछ भी हो सब कुछ महादेव के पास है. ये शिव है, सर्वज्ञ है शिव, सर्वव्यापक, सर्वत्र समान. शुद्ध पुराण कहते हैं महात्माओं, आपकी जिज्ञासा जो आपका भाव है, ये दिव्यता से भरा हुआ भाव है. और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ के 4 श्लोक में कहा है, जगत का जो सर्जन करने वाला सर्जक कौन है? सर्जक का सर्जक भी कौन है? जगत को पावन करने वाला ये तत्व कौन है? जिनकी श्रेय गाथा गाने में कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे कौन परमात्मा है? और हमारी गति कैसे हो? शिव प्राप्ति भवे, कैसे हम शिव की ओर गति करें, शिव कैसे हम सबको मिले? हमने सबने भगवान महादेव जी की शिव प्राप्ति भवे. 5वें श्लोक में कहा कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? शिव चाहिए. ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई साधना पद्धति, ऐसी कोई युक्ति दिखाइए आप, हम सबको भगवान महादेव में. हे शुद्धात्मा, किसको कहते हैं? शुद्ध पुराण को कहते हैं. हे शुद्धात्मा, हम सबको कुछ ऐसा मार्गदर्शन करो, शिव प्राप्ति भवे. ये प्रश्नार्थ शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ का 5वां श्लोक. येन तत्साधेन शुद्धात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् सदा निर्मल चेतसः, सदा निर्मल चेतसः. आपका चित्त बड़ा निर्मल है, आपके चित्त में कोई मल नहीं है. राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ममता, काम, क्रोध से आप बहुत दूर है. निर्मल, आपका मन निर्मल, कोई मल नहीं है. एक बात कहूं, निर्मल भाव से भगवान शिव का पूजन करने से बहुत पुण्य मिलता है. लेकिन हम लोग महादेव का पूजन करते, लेकिन इसमें कुछ मल रहता है. मल क्या है? कुछ इच्छाएं रहती हैं. भगवान महादेव में आपकी पूजा करूं, मुझे कुछ मिले, मेरा व्यवसाय ठीक चले,
मेरा शरीर ठीक चले, मेरा परिवार ठीक से रहे, ऐसी बहुत सारी मलिनता रहती है। निर्मल भाव से शिव की पूजा। अब सभी को याद है लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव जी का पूजन किया तो पुष्पों से किया, जल से किया, पंचामृत से किया, सौभाग्य द्रव्यों से किया? नहीं नहीं, प्रथम बार ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर भगवान शिव की पूजा की। कैसे की होगी? ये लिंगाष्टक बड़ा शिव भक्तों के लिए लिंगों की वंदना, इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ भी है। कल शाम को मैं पीपी स्वामी ग्रुप ने बड़े लग्नोत्सव बहुत बड़े रूप में था, तो वहां मैं गया था और बहुत सुंदर एक आनंद मिला। और विशेष करके हमारे परम शिव भक्त परिवार है, जगुदादा खैनी, उसके सभी बेटे, उसके पुत्र और पौत्र को मिला। इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर युवान थे, तो उसके हाथ में महादेव जी के इतने सुंदर सुंदर चित्र थे। मुझे बहुत खुशी हुई। अरे सभी शिव भक्ति ऐसे महादेव के परम भक्त परिवार थे, बहुत शुभ लगता है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है। कभी अवसर मिले तो उनका पाठ भी करना चाहिए। और कल तो सोमवार भी है, कल के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। और कल सोमवार तो है ही, लेकिन आद्र नक्षत्र भी है। 16 दिसंबर 2024 आद्र नक्षत्र क्या है पता है? 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला आद्र नक्षत्र है। कल के दिन अपने घर में पार्थेश्वर महादेव का विशेष पूजन करें, और आपके घर में जो चलित शिवलिंग है उसकी भी पूजा विशेष प्रकार से करें। घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। उसको मंदिर में से बाहर निकालिए, पात्र में रखिए, जलाभिषेक करिए और सुंदर सुंदर उसकी पूजा करिए कल। और कल का दिन दीपोत्सव का दिन है। हमारे गुजरात और उत्तर भारत में तो कम मनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में उसकी बहुत बड़ी महिमा है। 5 दिन पहले लोग अपने घर में दीप प्रज्वलित करने लगते हैं। जैसे दीपावली आती है तो दीपावली से पहले 5 दिन हम दीप प्रज्वलित करने लगते हैं। एकादशी के शुरू हो जाता है दीप प्रज्वलित करने का। वैसे ही दक्षिण भारत में इस पर्व की बहुत बड़ी महिमा है, जो कल का दिन है। हमने बहुत समय पहले बड़ौदा में ऑनलाइन जब हम कथा गा रहे थे, तब हमने 1000 दीपों की माला कथा में करी थी। 1000 दीप प्रज्वलित किए थे। यहां भी हम कुछ करेंगे। ये जो हमने 1000 दीप माला प्रज्वलित की थी, हमने अभी टेलीविजन में जो आप देख रहे हैं, ऐसे की योजना बनाई थी। जो रसोई बनाने वाले बड़े बड़े चौके होते हैं, वहां से लाए थे, इसमें दीप रख दिए, बड़े बड़े त्रास में दीप रख दिए, बहुत सारे छोटे छोटे दीप रख दिए। और दीप जलाने के लिए सरल उपाय क्या है? सभी दीपों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कपूर लगा दीजिए, एकदम जल्दी जल्दी दीप प्रज्वलित हो जाएगा। कोई भी दीप प्रज्वलित करना है तो दीप के ऊपर, ज्योति के ऊपर थोड़ा सा कपूर लगा दीजिए। कपूर ऐसे 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 कर दीजिए, पट 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 दीप जलने लगेगा। 1000 दीप जलाना कोई छोटी बात नहीं है। कभी कभी कथा के प्रारंभ में दीप प्रागट्य करते हैं तो कभी कभी दीप जलता ही नहीं। और मैं कहता हूं कि इसको कपूर थोड़ा सा लगा दीजिए तो जल्दी दीप प्रज्वलित हो जाएगा। तो कल भी हम कुछ करेंगे, यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप माला प्रकट करेंगे। और कल सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो गाय का जो शुद्ध घी है उसका दीप प्रज्वलित करें। पूरे दिन, पूरी रात्रि, दूसरे दिन तक ये दीप प्रज्वलित घर में करें। और जो घी नहीं है तो सरसों का तेल, शत्रु को नाश करने वाला, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाला सरसों का तेल। ये भी ना मिले तो तिल का तेल। लेकिन कल के दिन अपने घर में दीप माला प्रज्वलित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिवालय में दीपमाला होनी है। और दिवाली शिवालय में, देवी मंदिर में, सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी स्वयं ज्योति स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। ये आद्र नक्षत्र माक्षर मास है, जो कल हमारी कथा में पढ़ रहा है।
ये महेश भाई को मैंने कहा नहीं था, दक्षा बहन को मैंने कहा नहीं था कि आपकी कथा में वो आएगा। वो तो वैसे आना है आज। उसका कुछ भाग्य होगा, उनका कुछ पुण्य होगा। महेश का नाम भी शिव है। महेश का अर्थ है कल्याण। शिव का नाम भी महेश और पिता का नाम शंकर है। कितने सुंदर नाम भी हैं। इसलिए कल हम और दीप प्रज्वलित करेंगे, अपने घर में भी दीप प्रज्वलित करेंगे और कथा में भी विशेष प्रकार से। और हम सभी जितने भाई बहन हैं सब अपने घर से हम दीप लाएंगे और आरती भी आपके घर से अलावा जहां बैठे वहां से हम दीप आरती करेंगे भगवान की। एक एक थाली में 5-5 जोत रहेंगे, 5 जोत की आरती करेंगे, विशेष प्रकार के दीपोत्सव करेंगे। और नीचे दीप नहीं जलाएंगे, कोई पात्र में दीप जलाएंगे, क्योंकि पंडाल में इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर बिछाने, कुछ न कुछ अग्नि लग जाती है, थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। क्योंकि दीप जलाने के पहले बहुत सारी सुरक्षा रखनी पड़ती है। तो कल का दिन बहुत महत्व का दिन है। कल भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा विष्णु के सामने ज्योति रूप में प्रकट हुए। ज्योति पर्व कहा जाता है। इसलिए शिवालय में विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें, अपने घर में भी 108 दीप प्रज्वलित करें, जितना हो सके इतना घर के आंगन में दीप प्रज्वलित करें। रंगावली बनाइए। कल भगवान शिव जी के ज्योति रूप में प्रागट्य दिन, आद्रा नक्षत्र, माक्षर मास है। ये शिव जी की उपासना का महीना है, ये शिव जी की साधना का महीना। ये माक्षर मास की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए कल श्वेत वस्त्र भी पहनने की महिमा है। श्वेत भस्म का त्रिपुंड करिए और कल भगवान को विशेष प्रकार से पूजन अर्चन दर्शन करें। अपने घर में भी विशेष प्रकार का शिव जी का पूजन करें और पूरे दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, सब कुछ देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नर, सब प्रकार की सिद्धि और बुद्धि देने वाला ये मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का कल जाप करें। और कल विशेष प्रकार से लिंगाष्टक का भी पाठ करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु ने कैसे पूजन किया? निर्मल भाव से पूजन किया। हमारे भाव में क्या होना चाहिए? निर्मलता होनी चाहिए। लिंगाष्टक की पहली पंक्ति, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित। निर्मल भाव से भगवान शिव की पूजा। और कल हमारा पूरा दिन ऐसा बीतना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, दुर्बलता भी नहीं और निर्बलता भी नहीं। जीवन में दुर्बलता भी नहीं होनी चाहिए, जीवन में निर्बलता भी होनी नहीं चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, कथा एक ध्यान का पाठ भी है ना। मन विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के चरणों में हमारा मन समर्पित हो जाए। हमारी मन की यात्रा शिव की ओर होनी चाहिए। शिव संकल्प, हमारा संकल्प शिव की ओर होना चाहिए। जो कोई निर्मल भाव से महादेव का पूजन अर्चन करता है, महादेव की भक्ति करते हैं, उनके लिए वचन भी दिया है। क्या वचन दिया, क्या वरदान दिया? ब्रह्मज दुख विनाश, जन्मज दुख विनाश, जन्मों के दुखों में से। और शिव तो एक ऐसे देवता है जो जन्मों जन्म के दुख में से मुक्त करने वाला है। जन्मत मरत दोनों दुख भयानक है। जन्म का दुख भी भयानक, मृत्यु का दुख भी भयानक है। और संसार तो दुखालय है। जीवन के सभी दुखों में से जिनको मुक्त रहना है, उनको शिव की साधना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। और कल का दिन तो भूलना भी नहीं चाहिए। और महादेव ने क्या कहा पता? शिव ने कहा, आद्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरी विशेष प्रकार से कोई उपासना साधना करे, विशेष प्रकार से मुझे कोई याद करे और मेरे नाम का कोई जाप करे, वो मुझे कार्तिकेय समान प्रिय लगता है। महादेव के बड़े बेटे का नाम है कार्तिकेय, स्कंद, मुरगड़, गुरु, ऐसे भगवान कार्तिक के बहुत सारे नाम है। षडानंद,
भगवान शिव ने कहा कि जितना मुझे मेरा बड़ा बेटा कार्तिक, इस निराकार में से भगवान आदि पुरुष के रूप में प्रकट हुए। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, कोई जंतु नहीं। नारद, आदि पुरुष और आदि प्रकृति का प्रागट्य हुआ। आदि पुरुष को हम आदि शिव कहते हैं, जो आदि प्रकृति उसको माध्य शक्ति कहते हैं। अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित थे, कोई और प्रकाश की उसको आवश्यकता नहीं थी। हे नारद, जब निराकार में से आदि पुरुष और आदि प्रकृति प्रकट हुए और स्वयं प्रकाशित थे और पुरुष का रूप का वर्णन किया। शिशु मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंच प्रसन्नात्म दश बाहु दक्षिणधु, ऐसा एक भगवान शिव जी के रूप की कल्पना हुई। भगवान शिव कैसे हैं? तो क्या हमने जो कल्पना की, शिशु मंदाग्निधारी भाल चंद्र त्रिलोचन, मस्तक पर जटा है, भाल में चंद्र है, त्रिनेत्र है, पंचवक्त्र, जिनके 5 मुख हैं, प्रसन्नता से भरपूर है, त्रिशूल आदि डमरू धारण किया है। ऐसे भगवान शिव जी का रूप है। भगवान शिव जी के मस्तक कितने हैं? तो के 5 हैं। एक भगवान महादेव की वंदना है, जो पंचमुखों की वंदना है। ये वंदना बहुत कम लोकप्रिय है, ज्यादातर हम सुनाई नहीं देती। बहुत सारे वंदनाओं में एक भगवान महादेव के स्वरूप की वंदना है। 5 मुख वाले महादेव हैं। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम्। भगवान महादेव के 5 मुख, 4 दिशा और अंतरिक्ष भगवान महादेव का मुख है, जिनको 3 नेत्र हैं और विलक्षण नेत्र भाल में है। इसलिए भगवान महादेव का नाम है विरूपाक्ष भी है। विचित्र प्रकार का नेत्र भगवान शिव जी के भाल में है। इस महादेव में आपको प्रणाम करता हूं। 5 मुखा महादेव, और शिव जी के नाम भी है पंचमुखा महादेव। एक पंचमुखा हनुमान जी रहते हैं। और भगवान महादेव की वंदना करने से जीवन में मनुष्य अपनी वेदना से मुक्त रहता है। इसीलिए निरंतर भगवान महादेव की हम वंदना करते हैं। वंदे पंचमुखाम्बुजं त्रिनयनम्। वंदे ललाटे क्षणम्। वंदे व्योमगतं जटा सुमुकुटम्। वंदे चंद्रार्ध गंगाधरम्। भगवान महादेव का मुकुट कोई सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट नहीं, पूरे आकाश में फैली हुई शिव जी की जटा का मुकुट महादेव ने धारण किया है। और जटा की शोभा की वृद्धि के लिए, मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए महादेव ने अपने भाल में अर्धचंद्र को धारण किया। ऐसे शिव जी का एक विचित्र रूप है। महादेव जी सभी देवताओं के जैसे नहीं लगते। भगवान शिव जी सबसे अलग लगते, सबसे जुदा लगते हैं। हमारे सामने अगणित देवता खड़े हैं, लेकिन शिव जी कुछ अलग हैं। उसका रूप, उसका चरित्र महादेव का अलग है। कोई देवता अपने भाल में भस्म का लेपन नहीं करते, लेकिन भगवान महादेव जी अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, भस्म को धारण करते हैं, भाल में त्रिपुंड धारण करते हैं। ऐसे भगवान शिव जी की वंदना है। वंदे भस्म कृतम्। वंदे भस्म कृतं त्रिपुंड
जटिलं वन्दे अष्टमूर्त्यात्मकम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। जिनके शरण में भगवान, जो भक्त भगवान शिव के चरण में जाता है उसका कल्याण भी करते, कल्याण का विस्तार भी करते, सुख भी देते और सुख का विस्तार भी करते हैं। वंश देते तो वंश का विस्तार करते हैं। भगवान महादेव आप सबका मंगल और कल्याण करने वाले हैं। ऐसी भगवान शिव जी की रूप और स्वरूप की एक श्रेष्ठ वंदना है। और इस एक वंदना में से, बहुत सारे वंदना में से एक वंदना बहुत लोकप्रिय हुई है, सबको कंठस्थ है, सबको मुखपाठ भी है। मंदिरों में गाई जाती है, पूजा में गाई जाती है, सत्संग में गाते हैं और सभी शिव भक्त के मुख में निरंतर ये वंदना रहती है और ज्यादातर सुनाई देती है। वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत् कारणम् वन्दे पन्नगभूषणम् मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनि नयनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। जो जगत के कारण स्वरूप है, जगत के आधार स्वरूप है, जो जगत के त्रिभुवन गुरु भगवान शिव है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये वंदना ज्यादातर हमको सुनने को मिलती है। इसलिए भगवान शिव जी का रूप, स्वरूप, स्वीकार सबसे अलग है। मोक्षम खटवांगम परशुरजनम भस्म फणिना, ऐसा किसी ने स्वीकार नहीं किया है। मोक्ष बुढ़ा बेल थका हुआ बड़द। हम शिवालय में जाते हैं तो भगवान शिव जी को बाद में प्रणाम करते, पहले तो हम नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। जो बुढ़ा बेल है वो आखला नहीं है, बाजार में घूमने फिरने वाला, उसको हम प्रणाम नहीं करते। नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, जिन्होंने जीवन पर्यंत खेती में काम किया, किसान का अन्नभंडार भर दिया, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, मानव जीवन का भरण पोषण किया है, उसको कहते हैं मोक्ष। शिवालय में उनकी पूजा करते हैं। भगवान महादेव ने कहा कि मैंने तेरा पूरा जीवन देखा है, गाय माता का संतान है। और बहुत लोग कहते हैं गाय माता सिर्फ हिंदुओं की माता है, ऐसा नहीं। देवलोक से लेकर
मनुष्य जाति के लिए गाय माता आशीर्वाद स्वरूप है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना तो नहीं हो रहा है। बोलते हैं गौ माता की जय, गौ माता की जय, लेकिन पूछो उनको आप कितनी गाय रखते हैं, तो वे सिर्फ जय रखते हैं, जय बोलते हैं बस। कितने समय गौशाला में काम करने के लिए जाते हैं, नहीं सिर्फ जय बोलते हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बाबूजी गाय के लिए बोलिए। मैंने कहा तू कितनी गाय रखता है, तो एक भी नहीं। हम पूरी 500 गाय रखते हैं। बस गौ माता की जय, ऐसे गौ माता की रक्षा होनी। एक युग ऐसा था जिनके आंगन में गाय माता नहीं थी तो उसके घर का कोई पानी भी नहीं पीता था, तब गाय माता की रक्षा होती थी। और अब तो हम सीधी तो गाय की हत्या नहीं करते, लेकिन हम खाद्य पदार्थ पॉलिथीन थैली में भरकर रोड पर फेंकते हैं। गाय माता भूखी है तो खा जाती हैं। प्लास्टिक खा कर बहुत सारे गाय माता की मृत्यु हो जाती है। और बहुत हृदय से कहता हूँ, हमारे गुजरात और कच्छ प्रांत में बहुत सारी गौशाला है, अब काल्पनिक गौशाला है। इतना सब और कोई राज्यों में सतर्क नहीं है, इतना कोई सावधान नहीं है। सिर्फ आंदोलन चलाते हैं, गांव की रक्षा होनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन एक बार गौशाला खोले, गाय माता की जय बोलते ही रहते, निरंतर बोलते रहते हैं। रक्षा करने वाले कितने लोग, जो अपने कमाता उसके थोड़ा सा धन गाय माता के लिए समर्पित करने वाले कितने, बहुत लोग कम है, नहीं बात से। और हम सीधी तो गाय की हत्या कभी नहीं करते, जो कि हमारी सनातनी परंपरा है, लेकिन प्लास्टिक में कुछ खाद्य पदार्थ फेंक कर रोड पर फेंकते हैं और गाय माता खा जाती है। और पेट में इतना प्लास्टिक जमा हो जाता है, तड़प तड़प कर गाय माता की मृत्यु होती है। मैंने ऐसे ऑपरेशन बहुत देखे। अभी मैंने कच्छ में एक ऑपरेशन देखा था, एक गाय माता के पेट में से 80 किलो प्लास्टिक निकाले। गाय माता कितनी दुखी हुई। और पॉलिथीन थैली में खाद्य पदार्थ से लेकर सर के बाल के घोंसले और बहुत सारी बातें, सब कुछ पॉलिथीन थैली में खाद्य पदार्थ भर कर फेंकते हैं और गाय माता खा जाती है। इसलिए हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे, कोई खाद्य पदार्थ हम पॉलिथीन थैली में भरकर रोड पर नहीं फेंकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। और बहुत सारे गौ भक्त निरंतर आंदोलन चलाते हैं, गायों की रक्षा हो, गायों की रक्षा हो, लेकिन जितना होना चाहिए इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो गाय माता का संतान है जो मोक्ष, जो बुढ़ा बेले थका हुआ है, पूरे जीवन खेत में काम करके मनुष्य का भरण पोषण किया है, वो वृद्ध हो गया है। इस देश के किसान वृद्ध बेल की सेवा करते थे, अब नहीं कर रहे हैं। बेल वृद्ध हुआ और कसाई को दे देते हैं, वो कैसे सुखी होगा। वृद्ध बेल की सेवा की क्या बात करो, वृद्ध बाप की भी सेवा नहीं कर रहे अभी तो। ऐसे समय विपरीत आ रहा है। भगवान महादेव ने कहा ये समाज तेरा सम्मान, मान सम्मान, बहुमान करे न करे, लेकिन मैंने पूरा तेरा जीवन देखा है, पूरा जीवन तेने मानव जात की सेवा के लिए समर्पित किया है, इसलिए मैं तेरा सम्मान करता हूं। पूरा जीवन तूने काम किया है, मानव का भंडार भर दिया है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले आपकी पूजा की जाएगी। इसलिए शिवालय में हम पहले नंदी महाराज की पूजा करते हैं। उनको कहा है मोक्ष, बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, मोक्ष
वक्षम खटवांगम परशु रजनीम भस्म फणिना कपालम चेत्यतवर्दम तंत्रोपकरणम। बस इतने उपकरणों के द्वारा भगवान शिव जी अपना निर्वाह चलाते हैं। सुरास्ताम ताम विरुद्ध दधतु बहुत भूप नहीं था। पूरे विश्व के देवताओं को इतना बड़ा वैभव दे दिया, सब कुछ दे दिया, और स्वयं अपने में स्थिर रहते हैं। नहीं स्वात्माराम विश्व मुर्गु तृष्णा भ्रमयति। कोई तृष्णा भगवान शिव जी को भ्रमित नहीं कर सकती। देवताओं का इतना वैभव, देवताओं का इतना सामर्थ्य भगवान शिव जी को भ्रमित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने में स्थिर रहते हैं। जो मनुष्य अपने में स्थिर रहता है और दूसरों का वैभव उसको कभी भ्रमित नहीं करते, उसको लालची नहीं बनाते। मृग तृष्णा प्रमेयति। मृग को तृष्णा लगती है तो दूर दूर मृग देखता है, तो पानी पीने के लिए मृग दौड़ता रहता है, लेकिन बाद में पानी नहीं मिलता, जल नहीं मिलता, मृग की मृत्यु हो जाती है। हमारी मनुष्य जाति का यही व्यवस्था है, पूरा जीवन दौड़ते रहते हैं। यहां से मुझे सुख मिलेगा, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अंत तो मृत्यु के द्वार पहुंच जाता है। भगवान शिव जी का चरित्र एक विचित्र चरित्र है। इसलिए जो मिला है उसको पर्याप्त समझें, और जीवन मिला है तो धरती पर कुछ श्रेष्ठ कार्य करें। ऐसा नहीं कहा कि भाई बहुत राजमहल में रहने वाला ही श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। राजमहल में से कभी कोई क्रांति नहीं हो सकती, झुपड़े में से क्रांति हो सकती है, अभाव में से क्रांति हो सकती है। जो सुख सुविधा से जो जी रहा है वो अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर सकता। इसीलिए कथा सुनकर हम सभी निर्णय लेंगे कि जीवन में कुछ तो करेंगे। जो जीवन मिला है जितना हो सके इतना कुछ तो नवीनीकरण करेंगे, कुछ तो नया करेंगे, कुछ को जगत को देकर ही जाएंगे। और हर मनुष्य कर सकता है, ऐसा तो ना कहा कि ये करे ये नहीं कर सकता। भगवान ने सबको समान सामर्थ्य दिया, इसीलिए जगत हित के लिए, लोक हित के लिए कुछ न कुछ तो कार्य हम कर सकते हैं। हमारा एक बनाए हुआ सुंदर पद है जो बोधात्मक है, जो संदेशात्मक है। आया जो जग में कर ले तो सेवा, आया जो जग में कर ले तो सेवा, जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। बोलिए साथ में। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव।
महापदारथ पारस की है खानी, पारस की है खानी। मानव देह महापदारथ पारस की है खानी, पारस की है खानी। नित नित उठ कर शिव को समर के, नित्य नित उठ कर शिव को समर के, जीवन धन्य बना ले। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा। जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। हे महादेव, हे महादेव। संत चरण रज अंग लगाऊं, चरणों में शीश नमाऊं, चरणों में शीश नमाऊं। संत चरण रज अंग लगाऊं, चरणों में शीश नमाऊं, चरणों में शीश नमाऊं। तन में शिव है, मन में शिव है, तन में शिव है, मन में शिव है। रोम रोम शिव रहना, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा। जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव।
कहे तू शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। गिरि कहे तू शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। मानव गावे दानव गावे, मानव गावे दानव गावे, सब देव शिव गुण गावे। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, 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 भजन तू कर ले शिव का। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, मूल रूप को तो मैं नहीं पहचानता, लेकिन आदि पुरुष आदि प्रकृति को मैं आपके समक्ष उसका वर्णन कर सकता हूं। जिनका रूप जिनका स्वरूप सबसे अलग है। मस्तक पर जटा है, जटा से निरंतर गंगा बहती है, जगत को पावन करने वाले। भगवान शिव जी को 3 नेत्र हैं, बाल में अर्धचंद्र है, अंग पर बड़े बड़े सर्प को धारण किया, पन्नग भूषण वासुकि कंठ भूषण। जगत के सार तत्व रूप में अपने अंग पर भस्म को धारण किया, इसीलिए शिव जी को हम भस्मांग कहते हैं। अंग पर सर्प को धारण करते हैं, मनुष्य मात्र को संदेश दिया है कि हे मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है, और जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा रहस्य तुमने सांभळ्या हूं बोलो, थोड़ा थोड़ा सांभळ्या ना, मने सांभळा तुमने क्या सांभळा। हे मनुष्य, काल तेरे गले में पड़ा है, और जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा रहस्य तो वही है, मृत्यु। और गौरव से कहते हैं कि मृत्यु का कोई देव है तो भगवान शिव है। इसलिए जिनको मृत्यु को मंगलमय बनाना है, उसको शिव जी का भजन तो आवश्यक करना ही चाहिए। तो सागर ने कि थोड़ुक तो सांभळा हो जो एक नहीं यार, हाय नाम तो हमें बोली थोड़ू सांभळा तो नहीं, भले यूट्यूब में सारू जतु हशे, श्रोताओं में सांभळातुं, अमने ज्यां सुधी बेकिंग न मळे त्यां सुधी અમે લોકો સાથે કેવી રીતે રહી શકીએ? એટલું तो विचार। 25 साल से तो साउंड ऑपरेट कर रहा है, अरे खबर नहीं यहाँ क्या हो रहा है, साउंड का गला किसने पकड़ लिया है। मैं जो बोलूं मेरे संगीत का भाइयों को सुनाई नहीं देता, हम कैसे साथ में रिदम में नहीं रह सकते? उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे, मेरी आवाज़ उसको सुनाई दे, तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। लेकिन पता नहीं, यहाँ पहले दिन से ये साउंड डिस्टर्ब है। मेरी कथा क्षेत्र में 30 साल की मेरी यात्रा हुई, ये पहली बार हो रहा है। हम निरंतर कथा गाते, पूरी साल कथा गाते हैं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों लाखों की संख्या में।
और गर्जना करके कथा गाते हैं, ऐसे धीमी धीमी आवाज से नहीं। हमारा स्वभाव रहा है। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी का एक सुंदर भजन है जिनमें शिव जी के रूप और स्वरूप का सुंदर वर्णन है। हमारे गुजरात में बहुत गाया जाता है। बोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, काली जटा के अंदर दामिनी उजाला, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में। कल रूंड माल राजे, सच बाल में बिराजे, हो कल रूंड माल राजे, सच बाल में बिराजे, सच बाल में बिराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, काली घटा के अंदर दामिनी उजाला, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में। तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, हो प्रगति न तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी। गिर जाहे संग दासी, गिर जाहे संग दासी, सब विश्व के आधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, काली घटा के अंदर दामिनी उजाला, बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में। चर्म वस्त्र धारे, वृषराज पे सवारी, हो चर्म वस्त्र धारे, वृषराज पे सवारी, वृषराज पे सवारी। भगतन के दुख हारे,
भगतन के दुख हारे कैलाश में विहारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर जिमदामिनी बुझाला बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में महादेव महादेव सब पाप दोष हारे हो शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे सब पाप दोष हारे ब्रह्मानंद ना विचारे ब्रह्मानंद ना विचारे भव सिंधु पार पारा बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा काली घटा के अंदर जिमदामिनी बुझाला बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में बोले तेरी जटा में। ब्रह्मा जी ने कहा नारद ये शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ है। अति सुंदर दिव्य तेजो में पुरुष प्रकट हुए। सुंदर जिनका रूप था, कमल जैसे नेत्र थे, मनोहर श्रेष्ठ जिनकी आकृति थी, रेशमी वस्त्र को धारण किए हुए दिव्य पुरुष प्रकट हुए। इस पुरुष के मुख में से शब्द प्रकट हुआ, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस सनातनी परंपरा का ये प्रथम प्रश्न है कि मैं कौन हूं। ईश्वर कहां है वो हमारा प्रश्न नहीं है, हम स्वयं कौन है। शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुए, इस पुरुष ने ऐसा नहीं कहा कि ये सब कुछ क्या है। इस पुरुष के मुख में से एक ही शब्द निकला, मैं कौन हूं। इसी से मैं पुरुष और प्रकृति ने कहा कि निराकार में से प्रकट हुई आदि पुरुष, आदि प्रकृति, आदि शिव और आद्य शक्ति हमारे द्वारा आपका प्रागट्य हुआ है। सुनिए, हम आपकी पहचान कराते हैं। भगवान शिव और शक्ति ने कहा, आप व्यापक होने के नाते आपका नाम विष्णु रहेगा। भगवान शिव स्वयं बोला, अभी सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, ग्रह नहीं, तारा नहीं, नक्षत्र नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, कोई मानव नहीं, दानव नहीं, कोई देव भी नहीं, कुछ भी नहीं। स्वयंभू प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति के द्वारा ये दिव्य पुरुष, जिनको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। शिव कौन है? आदि पुरुष है। और शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ वो प्रथम पुरुष है। भगवान शिव ने कहा, सुनिए आप, कृष्णवती व्यापक त्वते, आपका नाम विष्णु रहेगा और ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा। नाम ख्यातम भविष्यति, भविष्य में नाम की बड़ी ख्याति होगी। जैसे जैसे युग बीतते जाएंगे वैसे इस नाम की ख्याति बढ़ती रहेगी। कल्प बीतेंगे और नाम की ख्याति बढ़ेगी और युगे युगे आपका प्रागट्य होगा और बहुत नामों से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। भगवान स्वयं शिव ने, अब तो जगत का प्रागट्य भी नहीं हुआ, जगत का सर्जन भी नहीं हुआ, इससे पहले भगवान शिव और शक्ति ने कहा, हे पुरुष, आपका पहला नाम विष्णु रहेगा। ये नाम बड़ी ख्याति को प्राप्त होगा और बहुत नामों से आप जगत में प्रकट रहोगे। भगवान शिव बोले, बहुन्य ज्ञाने नाम